देखिए 25 तारीख में गौतम बुद्ध नगर के लिए ऐतिहासिक दिन है कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा होगा। ये गौतम बुद्ध नगर के ऐतिहासिक दिन है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एशिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इसमें 5.5 लाख नौकरियां लगेंगी और गौतम बुद्ध नगर जो एशिया में जाना जाता है, इससे गौतम बुद्ध नगर की प्रसिद्धि, गौतम बुद्ध नगर की हैसियत बढ़ेगी और गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो प्रधानमंत्री 25 तारीख में देंगे। गौतम बुद्ध नगर के लोग माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का ऐतिहासिक स्वागत करेंगे और जितनी लोग भीड़ होगी लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। उससे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ के लोग इस उद्घाटन से कितने खुश हैं, जो हमारे लिए तोहफा मिल रहा है इससे कितने खुश हैं। ये गौतम बुद्ध नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो हमारी अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी, नोएडा की तो स्थिति, आर्थिक स्थिति जब भी कुछ ठीक है, लेकिन ग्रेटर नोएडा और यमुना की आर्थिक स्थिति जो खराब है, इनके शेयर होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जिससे किसानों को और यहाँ की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। विधायक जी, एक सवाल चुनाव से जुड़ा है। 22 का जो चुनाव है, दादरी में कितना बदलाव हुआ है और क्या आप मानते हैं कि 22 में सरकार? देखिए 22 में सरकार हमारी बनेगी और दादरी की सीट पे पहले मैं 82,000 वोटों से जीता था, इस बार मैं 2 लाख वोटों से जीतूंगा। क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा जी जब 2019 का चुनाव हुआ था, जब सपा बसपा लोकदल का गठबंधन जब दादरी विधानसभा में 80,000 वोटों से जीते थे। बसपा आपके बाहर है और हमने वोट बहुत बढ़ाई हैं और बढ़ी हुई वोट 95% वोट भाजपा की हैं। पिछले चुनाव में 4,35,000 वोट थी। अब जब चुनाव होगा 2022 का दादरी में, तो 6.25 और 6.5 लाख के बीच करीब वोट होंगे। 5.95 में 6 लाख करीब वोट आ जाएँ और हम और वोट बढ़ा देंगे तो ये दादरी के लिए और भाजपा का परचम दादरी में लहराएगा और दादरी की सीट आपके 2 लाख वोटों से जीत होगी। जो पार्टियां हैं वो किसानों के मुद्दे को लेकर, कोरोना को लेकर टारगेट कर रही हैं। जिस तरीके से देखिए विपक्ष के लोग जब कोरोना चला तो अपने घर में बैठे फेसबुक व्हाट्सएप पे थे, कहीं उनने किसी की सेवा नहीं करी। और मैं मानता हूँ जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं कि भारतवर्ष पहला देश है जिसमें कोरोना की वैक्सीन बनी और जिसमें फ्री वैक्सीन की जा रही है। और अगर ये विपक्षी लोग अफवाह नहीं फैलाते पहली लहर में कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करते, तो मैं समझता हूँ दूसरी लहर में इतने लोगों की ट्रेजेडी नहीं होती। असली दोषी ये हैं उसकी ट्रेजेडी के, जो लोगों की ट्रेजेडी दोषी हुई है। मैं पूछता हूँ जो लोग अफवाह फैला रहे थे उन्होंने क्यों अपने परिवार को वैक्सीन लगवाई? अगर जनता में भ्रम पैदा कर दिया। फर्स्ट लहर में जब पहली लहर आई तो कोरोना वैक्सीन की गति बहुत मंदी रही और मंदी गति रहने के कारण बहुत सारी हमारी जो दवाई है, वैक्सीन है, वो बेकार गई। अगर ये सब बेकार नहीं होने देते तो आज 100 करोड़, 108 करोड़ के करीब, 110 करोड़ करीब आज वैक्सीन लग चुकी हैं। ये स्पीड अगर इसी चलती रहती तो पूरा देश में कोरोना वैक्सीन लग जाती और कोरोना मुक्त भारत हो जाता। मैं समझता हूँ इसमें इनका बहुत बड़ा दोष है। ये तो अफवाह फैलाते हैं, इनका आलोचना करते हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक किसानों की बात है, देखिए मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूँ और ग्रेटर नोएडा की बात करता हूँ। हमने 3 बड़े काम किसानों के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कराए हैं। पहला काम जो 2011 में आबादी नियमावली बनी थी लेकिन लागू नहीं हुई थी, उसको लागू करवा दिया। दूसरा काम किसानों के बच्चों का 40% का कोटा आरक्षण फैक्ट्री में हमने कराया, जो पहले नहीं था। तीसरा काम लीज बैक अभी हमने कराई है, इससे 10,000 फैमिलियों को लाभ होगा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को, ये हमने कराई है। जो काम शेष रह गए हैं किसानों के, उनके लिए हम आसान्वित हैं, उन्हें भी हम करा कर मानेंगे।